तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज अ हाइकनिशी कैंडल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइकनिशी कैंडल एंड द ट्रेडिशनल कैंडल्स एंड हाउ टू अप्लाई ऑन Zerodha हाइकनिशी कैंडल्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू रीड हाइकनिशी कैंडल्स एंड advantages and disadvantages of Heikin-Ashi candles and trading strategies. Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain, and now as we are in the new year, I've decided to start with a fresh learning series. तो इस वीडियो में हम एक fresh learning series की शुरुआत करेंगे और मैं आपके साथ एक नई जर्नी आप लोगों के साथ शुरू करूंगी और हम बात करेंगे, मैं एक सीरीज बनाऊंगी और आप एक वो बहुत सिंपल बट येट इफेक्टिव सिस्टम दूंगी ट्रेडिंग के लिए। जो लोग बिल्कुल नए, मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑलरेडी कई बार वीडियो बना रखा है, बट इस फ्रेश वीडियो में मैं इस शुरुआत से शुरू करूंगी और धीरे धीरे उसको हम इस टेक्निक को हम इंट्राडे में लगाएंगे। पहले हम पोजिशनल में लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इंट्राडे में लगाएंगे। और ये जो टेक्निक है ना, कई लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि हम एक स्टॉक में एंट्री तो ले लेते हैं बट एग्जिट कब करें वो हमको पता नहीं लगता है। तो वो भी एक मैं आपको क्लैरिटी दूंगी कि हम एंट्री अगर लेते हैं तो हमको एग्जिट कहाँ पे लेना है। तो जो टेक्निक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, टेक्निक का नाम है हाइकनिशी कैंडल्स। ठीक है, तो हाइकनिशी कैंडल्स बेसिकली आर अगेन जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओनली। दे आर नॉट डिफरेंट बट दे आर जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, बट जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, there is a little difference between the normal candlestick pattern and the Heikin-Ashi candlestick patterns. So the topic of today's video is Heikin-Ashi candles, a known secret of Heikin-Ashi candles and a simple yet powerful tool for trading. तो जो लोग बिल्कुल नए होते हैं, जो मार्केट में अभी जिन्होंने एंट्री ली है, उनको स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा टूल है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज अ हाइकनिशी कैंडल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइकनिशी कैंडल एंड द ट्रेडिशनल कैंडल्स एंड हाउ टू अप्लाई ऑन Zerodha हाइकनिशी कैंडल्स। देन उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू रीड हाइकनिशी कैंडल्स एंड advantages and disadvantages of Heikin-Ashi candles and trading strategies. So Heikin-Ashi candle basically is a candlestick pattern. अगर मैं आपको दिखाती हूँ, तो अगर आप आपके स्क्रीन पे कोई भी एक स्टॉक है, कोई भी, जरूरी नहीं कि आई कैन टेक एनी अदर स्टॉक एज वेल। अगर आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी से लगता है, छोड़ देते हैं उसको, हम कोई और स्टॉक उठा लेते हैं। लेट्स से आई पिकअप रिलायंस, फॉर एग्जांपल आई पिकअप रिलायंस और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप कभी भी कोई चार्ट देखते हैं तो आपको हमेशा जो एक कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे दिखाई देगा वो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। रेड कलर कैंडल्स जो है वो डाउनफॉल को दिखाती है और ग्रीन कलर कैंडल जो है वो अपमूव को दिखाती है। ये जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो, ये प्योरली प्राइस पे बेस्ड होती है। प्राइस पे बेस्ड मतलब कि कहाँ पे ओपन हुआ स्टॉक, कहाँ पे गया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपन हुआ स्टॉक और यहाँ तक गया है, ठीक है। ये ग्रीन और रेड कैंडल बेसिकली टेल यू कि जैसे यहाँ पे स्टॉक खुला और नीचे जाके क्लोजिंग दी, ये हो गया एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ओपनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, तो यहाँ खुलेगा स्टॉक और यहाँ जाके क्लोज होगा। अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो यहाँ पे खुलेगा और यहाँ जाके बंद होगा। तो ये जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको यहाँ पे बहुत तरीके के इनके पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ये जैसे मारुबुजु कैंडल है, दिस रेड वन इज अ मारुबुजु कैंडल। फिर आपको डोजीज देखने को मिल जाएंगी, ये काफी सारी डोजीज है। फिर उसके बाद आपको एक सिमिलर, यू नो, लाइक यू हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस आल्सो। जैसे आप बेरिश एनगल्फिंग देखेंगे, बुलिश एनगल्फिंग देखेंगे, या फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे। हम जब हाइकनिशी की बात करते हैं तो उसमें एक तो हाई और लो जो है वो एक एवरेज हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान करनी पड़ेगी कि हाइकनिशी कैंडल थोड़ी डिलेड होती है। जो रियल प्राइस होता है उससे थोड़ा हट के प्राइस आता है। मतलब हाइकनिशी कैंडल आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं देगा। तो क्या हमको इस बात से समझना चाहिए कि अगर हमको एग्जैक्ट, तो अगर आप कभी भी ट्रेड करना चाहते हैं हाइकनिशी कैंडल को यूज करके, आपको सेम ही स्टॉक के दो चार्ट्स लगाने चाहिए। पहला रूल आपको क्या फॉलो करना है कि सेम स्टॉक्स के, आप स्टॉक के, या लेट्स से हम निफ्टी ले लेते हैं, हम बैंक निफ्टी ले लेते हैं, बैंक निफ्टी ले लेते हैं और
इसके हमको दो चार्ट साइड बाय साइड लगाने चाहिए। एक हमको लगाना चाहिए हाइकनिशी कैंडल के साथ और दूसरा हमको लगाना चाहिए नॉर्मल कैंडलस्टिक के साथ, क्योंकि जो एक वो डिस्क्रिपेंसी है जिससे कि एक हमें क्लियर प्राइस नहीं मिलता है हाइकनिशी में, वो खत्म हो जाएगा। तो हम बात लगाते हैं ये 1 डे का चार्ट। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। बैंक निफ्टी ब्रॉडली डबल बॉटम लगा के आ रही है, डबल टॉप लगा के आ रही है ऊपर से, राइट। तो एक बहुत सीरियस इंडिकेशन है। अब हम एक चार्ट में क्या करते हैं, हाइकनिशी कैंडल लगा देते हैं। तो आपके सामने सेम सेम इंस्ट्रूमेंट है विच इज बैंक निफ्टी, बट एक तरफ इस तरफ आपके पास हाइकनिशी कैंडल्स है, यहाँ पे ये हाइकनिशी कैंडल्स है, right? Or these are simple candles, right? These are simple candles. Now what's the difference? अगर आप देखेंगे तो हाइकनिशी कैंडल ना आपको ट्रेंड दिखाता है। लगातार स्टॉक जो है जब तक ऊपर जाता रहेगा तब तक आपको कंटिन्यूसली होल्ड करना है। तो आपको जब भी ट्रेंड में ट्रेड करना हो, ट्रेंड को जानना हो, तो उसके लिए आप हाइकनिशी कैंडल्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेंड को समझना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है हाइकनिशी कैंडल, बिकॉज इसमें क्या होता है, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, और एक रेड कैंडल भी आपको काफी मतलब थोड़ा सा परेशान कर देती है। बट हाइकनिशी कैंडल में क्या होता है कि जो कैंडल बनती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से बनती है, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि क्या एग्जैक्टली होता है। तो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, जहां से भी खुलता है स्टॉक, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, इस कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, इस ग्रीन कैंडल की बात कर रही हूँ जो 3 नवंबर को बनी है। आप इधर भी देख सकते हैं 3 नवंबर की कैंडल, और इधर भी देख सकते हैं 3 नवंबर की कैंडल। ये 3 नवंबर की कैंडल है जहां मेरा कर्सर है, ये जगह पे, ये जगह पे, राइट। द सेम कर्सर यू कैन सी ऑन दिस साइड ऑल्सो, 3 नवंबर, ये वाली कैंडल है, नो ये वाली कैंडल है 3 नवंबर की। तो इसमें ओपन यहाँ पे हुई है कैंडल, जस्ट हैव अ लुक एट इट, कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ तक गई। आप नोटिस कर सकते हैं कैंडल यहाँ ओपन होके यहाँ तक गई है, और 3 नवंबर को, ये 3 नवंबर है, इस दिन यहाँ पे एक डोजी बनी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस, ये ग्रीन कैंडल है, ये डोजी बनी है। तो डोजी का सिंपली मतलब यही है कि जो डाउन ट्रेंड था उसमें जो बायर्स आए हैं वो इस डोजी से दिखाई दे रहे हैं। ये जो डाउन ट्रेंड था उसको बायर्स ने काउंटर किया है, विच इज कन्वर्टिंग इनटू अ डोजी। अब इससे पहले हम और आगे चले, मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हाइकनिशी कैंडल में केवल 3 तरह की कैंडल्स होती है। एक होती है ओपन इक्वल टू लो, एक होती है ओपन इक्वल टू हाई, और एक होती है डोजी, बस। और तीसरा कोई स्टाइल नहीं होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, फ्लैट बॉटम, दूसरा होता है फ्लैट टॉप, तीसरा होता है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब ये फ्लैट बॉटम कैंडल्स बनती है जो कि ग्रीन कलर की होती है तो अप ट्रेंड बनता है, और फ्लैट हेड कैंडल बनती है तो ये डाउन ट्रेंड को डिफाइन करता है। और डोजी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। वो किस लिए होती है, क्योंकि डोजी हमको ट्रेंड रिवर्सल बताती है। अब इस ट्रेंड रिवर्सल को कैसे यूज करना है मैं आपको अगेन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट अगर आप इसको और जानना चाहते हैं हाइकनिशी कैंडल्स के बारे में, आप प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और राइट अ कमेंट दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। देयर हाईली एक्यूरेट सिस्टम और ways of trading in using Heikoneishi candles, particularly in Nifty Bank Nifty, but that will be my third or fourth video. But पहले मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम ट्रेड समझ सकते हैं कि क्या ट्रेडिंग में होने वाला है। अब नेक्स्ट बात जो हम करेंगे इस वीडियो में कि क्या डिफरेंस होता है, तो अगर आप नोटिस करिए तो सबसे पहले मैं आपको हाइकनिशी कैंडल दिखाती हूँ कि ओपन ओपन एंड लो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली ये एवरेज होता है, किसी भी कैंडल का एवरेज होता है। हमेशा जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो है, मतलब बॉडी पार्ट जो है उसका हाई लो है, उसके मिडिल से कैंडल शुरू होगी।
फिर ये जैसे हाई और लो है, इसके मिडिल से कैंडल शुरू होगी, फिर नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो ये है, उसके मिडिल से कैंडल शुरू होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एवरेज आउट कर देता है प्राइस को, मतलब प्राइस में जो भी अप डाउन होता है उसको ये हाई कनिशी कैंडल एवरेज आउट कर देती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये लो है, ये हाई है। नेक्स्ट कैंडल इन दो इस पूरी कैंडल के मिडिल से शुरू होगी, राइट? तो ये एवरेजिंग बेसिकली, ये जो कैंडल स्टिक होती है ये एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। ये हाई है, ये लो है, हम मिडिल से कैंडल शुरू करेंगे। इसी तरह ये हाई है, ये लो है, हम बिल्कुल मिडिल से नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी। तो दिस इज बेसिकली एवरेजिंग आउट द प्राइस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्राइस जो है एवरेज आउट हो गया है। अब हम इसी तरह डाउन टर्न की बात करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि ओपन इक्वल टू हाई होता है, राइट? और ओपन इक्वल टू हाई में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बिल्कुल मिडिल से बनेगी, इस कैंडल के बीच से बनेगी कैंडल, और दिस इज हाउ इट विल गो डाउन। नेक्स्ट कैंडल ये हाई लो है, नेक्स्ट कैंडल इसके बिल्कुल मिडिल से बनेगी। इसी तरह ये हाई और ये लो है, नेक्स्ट कैंडल इसके मिडिल से बनेगी। सो हर एक कैंडल जो डाउन ट्रेंड में बनेगी वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी के मिडिल से बनेगी, राइट? आई होप दैट मेक्स सेंस। एंड देन हम इसको समझेंगे कि दो चीज अब हमको समझ में आ गई कि हमको एक्चुअली ट्रेंड जो है बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है जब हम बात करते हैं हाइकनिशी कैंडल्स की। तो हमको ट्रेंड जो है ना बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। सो दिस इज फ्रॉम सितंबर, यहाँ पे। सो ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो ट्रेंड देखने के लिए हमको क्या चाहिए? ओपन इक्वल टू लो कैंडल्स चाहिए या ओपन इक्वल टू हाई कैंडल्स चाहिए, या तो ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली बननी चाहिए या रेड कैंडल्स कंटिन्यूसली बननी चाहिए। बट हमको ट्रेड कहाँ पे करना है? तो ये जो रेड कलर की कैंडल और जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये आपको बताता है कि आप कितने समय तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने कैश में बाय किया हुआ है तो आप कब तक होल्ड कर सकते हैं और आपको कब एग्जिट करना है, या आपने अगर उसकी कॉल ऑप्शन लिया है या फ्यूचर्स लिए हुए हैं तो आप उसको कब तक होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई पोजीशन है, तो बड़ी क्वांटिटी है, आपको कब उसमें से एग्जिट करना है वो आपको हाइकनिशी कैंडल से बहुत क्लियरली पता लग जाएगा। तो दो चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। जब मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पे आके रिवर्सल ले रहा है, तो हमारे काम की चीज क्या है? जो दोजी बनेगी वो हमको ट्रेंड रिवर्सल बताएगी। कैसे उसमें हाईली एक्यूरेट एंट्री लेनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ डेली वीडियोस के हिसाब से, डेली डेली चार्ट के हिसाब से। दैट मीन्स योर पोजीशंस हैव टू बी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है थोड़े लंबे समय तक के लिए होल्ड करने का है। अगर आप वीकली में कन्वर्ट कर देते हो, आपको थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की एंट्रीज मिलेंगी। लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ वीकली ग्राफ। अगर आप वीक में कन्वर्ट करेंगे तो आपको थोड़ी लॉन्गर एंट्रीज मिलेंगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कई हफ्तों तक बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में थी, इसी तरह यहाँ कई हफ्तों तक बैंक निफ्टी जो है अप ट्रेंड में थी। तो जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको मूवमेंट मिलेगा। कैश स्टॉक में खास तौर से ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है, आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिलती है। I'll tell you in the next video ki which kind of high condition candle will give you a beautiful breakout. So if you like the video, if you like the content that I'm making for you, please do give a thumbs up and write it in the comment box. I'm going to give you accurate entry and exit from your positions using high condition candles. See you in the next video, and do join me for the live trading every single day from 10 to 11. All the best. Take care. See you in the next video.